हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा विधि। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड पार्ट। तो इस पार्ट को करने से पहले आपको इसका पार्ट 1 जरूर देखना चाहिए। उसमें मैंने बेसिक भी बताया है। थोड़ा रिवाइज भी कर लेते हैं कि जैसे मान लो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज है 2, 6, 10, 14 ये है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है उसको हम डिनोट करेंगे ए से यानी 2, और कॉमन डिफरेंस को डी से। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट टर्म में से इससे पहले वाली टर्म माइनस करेंगे, 6 - 2 यानी 4। nth टर्म निकालनी हो, nth टर्म निकालनी है या लास्ट टर्म निकालनी है, क्या करेंगे? a + n - 1 इंटू डी ये यूज करेंगे। यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। और सम निकालना हो टर्म का, जैसे n टर्म का सम निकालना तो n/2 2a + n - 1 इंटू डी। ठीक है। और साथ के साथ अगर हमें फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो हम ये मेथड यूज करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को मैं यहां पर एल से डिनोट कर रहा हूं। तो इन दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। करते हैं क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये बताया था कि जो 3 डिजिट वाले नंबर हैं जो 6 से डिवाइड होते हैं वो कितने हैं। अब ये आ गया, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो उसको भी ऐसे ही करेंगे। तो 4 का मल्टीपल क्या होगा? 4 होगा, 8, 12, 16। अब 10 से आगे क्या आएगा वो देखते हैं। देखिए, इसने कहा कि 10 और 250 के बीच में, ये 10 इंक्लूड नहीं है, 250 भी इंक्लूड नहीं है भाई। तो 10 से अगला नंबर क्या? 11। क्या 11 4 का मल्टीपल है? नहीं है। ठीक है। और अब देखेंगे अगला नंबर 12 4 का मल्टीपल है। इससे अगला क्या होगा? 16, 4 प्लस कर दो, और यहां पर 4 प्लस करेंगे तो 20। ऐसे ही यहां पर ये दोनों तो नहीं लेने, इनके बिटवीन में लेना है। 250 से पहले नंबर क्या आएगा? 249। ये 4 का मल्टीपल नहीं है भाई, ये 4 से डिवाइड होगा ही नहीं। कौन सा होगा? 248। ये 4 का मल्टीपल है भाई। तो ये एक एपी सीरीज बन गई है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है a यानी 12 होगी। फर्स्ट टर्म क्या होगी? 12। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पर 4 का मल्टीपल है तो 4 का डिफरेंस मिलेगा, 5 का मल्टीपल है तो 5 का डिफरेंस मिलेगा, 6 का मल्टीपल है तो 6 का डिफरेंस मिलेगा। और वैसे भी आप नेक्स्ट टर्म यानी 16 में से इससे पहले वाली टर्म 12 माइनस करोगे, क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस 4। ठीक है। तो हमें बताने की ये कितने हैं। तो क्या करते हैं, यहां पर nth टर्म निकालते हैं। और यहां पर देखिए लास्ट टर्म भी पता है हमें। लास्ट टर्म को मैं एल से डिनोट कर रहा हूं, वो क्या है? 248। और लास्ट टर्म का मेथड या nth टर्म का मेथड क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? a + n - 1 इंटू डी। और l क्या है यहां पर? 248। फर्स्ट टर्म क्या होगी? 12। n हमें फाइंड आउट करना भाई। d कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। तो इसको सोल्व करते हैं। तो ये आएगा 248 = 12 + 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4n - 4। अब ये 12 में से 4 लेस करेंगे 8, और 8 इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, यानी 240 ये बच जाएगा। ठीक है। यानी ये बच जाएगा 4n = 240। अब 4 से 240 को डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 4 6 24, 4 0 0, 60। 4 के जो मल्टीपल है वो कितने हैं? 60 है। किसके बीच में? 10 और 250 के बीच में। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। इजी है। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ये एपी है भाई। और यहां पर ध्यान दीजिए कि आपको 20th टर्म तो निकालनी है, लेकिन
फ्रॉम द लास्ट टर्म। ठीक है, ये मत कर देना कि यहां से सीधा 20th टर्म, यानी आप ये मेथड लगा दो तो गलत हो जाएगा। देखिए यहां पर 20th टर्म निकालनी है। 20th टर्म क्या बनेगी? फर्स्ट टर्म और 20 माइनस 1 और ये डिफरेंस, यानी फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 3 और 20 माइनस 1 19 इंटू डी, डी यानी कॉमन डिफरेंस। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 5। तो यहाँ पर ये कितना आ गया 3 प्लस 19, 5 से कितना होता है 95 और ये 98। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, ये गलत है भाई। इसने बोला 20 टर्म निकालो लेकिन लास्ट से, वो देखते लास्ट से कितनी बनेगी। ठीक है, तो इसके करने के दो वे हैं। एक तो ये है डायरेक्ट कि आप अगर वो लास्ट से पूछे जब भी, तो आप क्या करो, इस एपी का इसको भी आप इस तरह से बना लो, जो लास्ट टर्म वाली जो है 253 उसको पहले राइट कर लो ऐसे। ठीक है, 13 8 यानी इस एपी को रिवर्स कर दो आप। इसके कॉमन डिफरेंस पे फर्क पड़ेगा और फर्स्ट टर्म भी चेंज हो जाएगी। अब आप डायरेक्ट 20 टर्म निकाल सकते हो। ठीक है, तो 20 टर्म क्या बनेगी यहां पर देखिए, फर्स्ट टर्म क्या होगी अब 253, डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस कैसे निकालते हैं नेक्स्ट टर्म में से पहले वाली टर्म। तो 3 में से 8 माइनस करेंगे क्या आएगा माइनस का 5। वहां तो क्या आया था प्लस का 5, अब क्या आ गया माइनस का 5। रिवर्स करने से चीजें बदल जाती हैं भाई। तो 20 टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म n माइनस 1 इंटू डी, फर्स्ट टर्म है 253 और यहां पर हमें ये जो 20 माइनस पुट करेंगे तो क्या बनेगा 19 और डिफरेंस कितना है -5, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी। तो ये बनेगा 19 5 जा 95, लेकिन किस चीज का आएगा बच्चों माइनस का। ठीक है, तो ये माइनस करेंगे आप, तो कितना बनेगा 13 में से 5 लेस किया 8 और यहाँ पर 14 में से 9 लेस करेंगे 5 और 158। तो ये सी करेक्ट आंसर है, ए रॉन्ग आंसर है यहाँ पर। तो जल्दबाजी नहीं दिखानी, समझ मारी बात। अब मैं दूसरे मेथड से भी ये फाइंड आउट करता हूं। देखिए अब सीक्वेंस को एज इट इज ही लेते हैं। ठीक है, और हम ये पता करते हैं कि ये टर्म कितनी है, ये कितनी टर्म है। यहाँ तो 20th पूछी है लेकिन ये टोटल टर्म कितनी है, उसके लिए nth टर्म वाला मेथड यूज करेंगे, यानी लास्ट टर्म वाला मेथड यूज करेंगे। लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म यहाँ पर 253 है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर 3 है, वो क्या होता है a। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लेंगे, यहाँ n एज इट इज रहने देंगे क्योंकि ये फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस क्या भाई 8 में से 3 यानी नेक्स्ट में से पहले वाली टर्म माइनस करेंगे कितना आया 5। अब ये मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 इधर जाएगा 253 की तरफ, तो क्या हो जाएगा -250 आ जाएगा, 5n माइनस 5 और 5 माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा 255 और 5 से डिवाइड कर देंगे तो n कितना आ जाएगा 51। तो नंबर ऑफ टर्म 51 है। ठीक है, तो हमें लास्ट से पता करनी है, तो लास्ट से पता करेंगे तो क्या करेंगे भाई 20 माइनस करेंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पर अगर 20 टर्म पता करनी है तो 20 की बजाय एक कम कर दो यानी 19 माइनस कर दो, कितना आएगा ये 32। तो 32 टर्म कौन सी बनेगी देखिए, a यानी यहाँ पर 3 है और n माइनस 1 यानी 32 माइनस 1 31, कॉमन डिफरेंस कितना है भाई 5 का, तो ये कितना आ गया 158, वही आ गया। ठीक है, तो जब भी फ्रॉम लास्ट कोई टर्म पूछता है और आप इस मेथड से करते हो जो अभी बता रहा हूं, तो यहां पर देखिए अगर वो मान लो अगर वो 23rd टर्म पूछता तो मैं 19 की जगह क्या लेता 22। ध्यान रखना इस बात का,
ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड से आपने करना है। लेकिन इससे बेस्ट क्या है कि जब भी फ्रॉम लास्ट के तो आप एपी को रिवर्स कर दो, जैसे मैंने इससे पहले वाले मेथड में बताया था, वो बेस्ट मेथड है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है। तो नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट में नेक्स्ट टर्म ही बताएंगे भाई। इस एपी की नेक्स्ट टर्म क्या होगी, √63 से अगली टर्म क्या होगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे, यार रूट तो निकल नहीं रहा है। तो इस तरह से बना लेंगे √7 एज इट इज, और इसके फैक्टर बनाएंगे इस तरह से कि √7 तो आपको तकरीबन सेम ही रखना है, बाकी 4 7 जा 28। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होते रूट वाले एपी के अंदर और नेक्स्ट टर्म पता करनी होती है तो ये वाली टर्म तकरीबन सेम मिलेगी आपको। ठीक है, बाकी उस तरह से फैक्टर बना लो। जैसे इसका क्या बनेगा, 9 7 जा, तो √7 के बाद अब √4 का रूट क्या होता है 2, और बाकी √7 रहेगा, तो √9 का 3 बन जाएगा भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म आपको पता लग गया होगा, या ये पहली जो टर्म है समझ लो 1√7 है, ये 2√7 है, ये 3√7 है, अगली क्या होगी 4√7। ठीक है, और नहीं तो फिर हम क्या कहेंगे कि एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। यानी आप इस टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, या इस टर्म में से इससे पहले वाली टर्म माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, और वो हम इस टर्म में ऐड कर देंगे तो मुझे अगली टर्म पता लग जाएगी। तो देखिए कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2√7 में से ये वाली टर्म में से इससे पहले वाली टर्म माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया √7, और इससे अगली टर्म बतानी है तो 3√7 में आप प्लस कर दो ये कॉमन डिफरेंस। यही तो होता है एपी में कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। तो ये क्या बन गया 4√7। अब ये ऑप्शन में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये 4 का रूट निकाला हुआ है। ये 4 किससे बना है, आप किसके रूट से 4 बनाओगे, 16 के, यानी 16 का रूट क्या होता है 4 होता है। इसका मतलब अंदर क्या है 16, और ये 7 तो है ही, और 16 7 जा कितना होता है 112। तो ये क्या होगा भाई, डी करेक्ट आंसर होगा। समझ में आई बात। तो इस तरह से जब भी ऐसे रूट वाले क्वेश्चन हो फैक्टर बनाओ, और वैसे अंदाजा आ जाता है, जैसे आ गया था कि ये 1√7 है, ये 2√7 है, ये 3√7 है, तो अगली टर्म क्या होगी 4√7। ठीक है, आंसर मैच ना करे तो इसका वो चेक करो, जो बाहर बिना रूट के है वो किसी का स्क्वायर रूट से बन के आया है, तो वो 4 किससे बनता है 16 के स्क्वायर रूट से बनता है। ठीक है, और आगे क्या है √7, और √16 × 7 कितना होता है 112। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इजी था। नेक्स्ट करते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर इज, हमें फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर का सम बताना है। तो देखिए हम यहां पर सम का मेथड यूज करेंगे जो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये यूज करेंगे। वैसे ऑड नंबर होते हैं, फर्स्ट ऑड नंबर क्या होगा 1 3, अगला ऐसे 5। ठीक है, और ये कहां तक है n तक है। तो यहां पर पुट कर दो भाई, a हमारा 1 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर, हर जगह 2 का डिफरेंस है भाई, चाहे ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, वहां पर डिफरेंस कितना होगा 2 का होगा। तो n/2 2a, a यहां पर क्या है 1, प्लस n-1 इंटू d, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है अभी 2 का। तो इसको सोल्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर 2n-2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब ये क्या बचा n/2 इंटू 2n, फिर 2 से 2 कैंसिल, और n और n की मल्टीप्लाई क्या होगी n²। तो इस तरह से हमने ये फाइंड आउट कर लिया जो कौन सा ऑप्शन सही है, सी। अब आप इसको याद भी कर सकते हो कि फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर का सम निकालना हो तो सीधा आप n² कर दो, जितनी टर्म का निकालना हो
उसका n स्क्वायर कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहता कि आप फर्स्ट ट्वेंटी सिक्स ओड नेचुरल का सम बताइए, तो हम क्या करते, सीधा n स्क्वायर यानी 26 का स्क्वायर करते। ठीक है, कितना बनता भैया 26 का स्क्वायर 676। समझ में आई बात। नेक्स्ट लेते हैं द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। तो इसका भी आपको मेथड सीधा लर्न होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो फिर आप इससे बनाओ, जैसे हम बनाएंगे। उससे पहले देख लो कि इवन नंबर फर्स्ट क्या होता है 2, अगला 4 6, दो का डिफरेंस आ रहा है और हमने n तक का सम निकालना है। तो ये यूज करेंगे भाई। अगर हमें इनमें से जो बताना वो याद नहीं है तो ये मेथड यूज करेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n बाई 2, a यानी फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 2 ही है, n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस इनटू में आएगा, वो क्या है 2 है। मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4 हो गया और 2 से 2n माइनस 2। अब 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 बचेगा और फिर हम 2 कॉमन निकाल लेंगे। 2 कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस एन या n प्लस 1 बोल लो, 1 प्लस एन बच जाएगा, या फिर आप इसको n प्लस 1 भी राइट कर सकते हो। 2 से 2 कैंसिल, तो ये तो क्या रह गया n इंटू n प्लस 1। तो कौन सा ऑप्शन आया बी। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हो, याद रख सकते हो भाई, तो बेस्ट है। और नहीं तो हमें ऐसे बनाना पड़ेगा, ये 3-4 स्टेप करने पड़ेंगे। तो इसी पे मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ही आ गया, ये तो ओड का आ गया। द सम ऑफ फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर क्या होगा। सिंपल है, अभी बताया था। द सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर क्या होगा n स्क्वायर, यानी यहां पर कितनी फर्स्ट ओड नेचुरल नंबर लेने भाई 20, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो 400 सम आएगा। ठीक है, सिंपल था। तो अगर आपको ये याद है तो इसलिए सिंपल हो गया, नहीं तो हमें ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आई बात। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इवन पे आ गया। द सम ऑफ फर्स्ट 30 इवन नेचुरल नंबर इज, क्या बताया था मैंने, अभी बताया था ये। द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1, ये बताया था भाई। ठीक है, तो यहां पर n क्या है 30 पुट कर देंगे, 30 प्लस 1 यानी 31। 30 और 31 की मल्टीप्लाई सिंपल है भाई, लास्ट में एक जीरो आएगी ही आएगी। ठीक है, अभी 3 से मल्टीप्लाई करो 31 को, 3 1 जा 3, 3 9 3 जा 9, 930 सम बनेगा, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, और अगर ये आपको मेथड याद नहीं है फिर बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ ये बात कि हम ये यूज करेंगे n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कैसे यूज करेंगे, क्योंकि जो इवन नंबर है वो 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ऐसे लेंगे और हमें 30 टर्म का निकालना है, तो 30 बाई 2 और 2 इंटू ए यहाँ पर क्या है फर्स्ट टर्म क्या है भाई 2, 30 माइनस 1 यहाँ पर पुट करेंगे 30 n की जगह, तो 30 माइनस 1 क्या होगा 29, कॉमन डिफरेंस क्या है 2, तो ये जो कैलकुलेशन आएगी ये भी कितने आएगी 930 आएगी। ठीक है, फिर इस तरह से करना होगा। तो समझ में आ गया होगा।
करते हैं नेक्स्ट। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, ये एपी है भी, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस हमें पता है कि इससे जो नेक्स्ट टर्म है उसमें से ये फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, या इसमें से ये वाली टर्म माइनस कर दो, तो भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो पहले थोड़ा ठीक कर लेते हैं इसको। ये तो ठीक है, ये देखिए 1 माइनस 2q अपॉन 2q, तो आप इसको अलग अलग डिवाइड कर दो। जैसे 1 को 2q से डिवाइड कर दिया, माइनस में 2q को 2q से डिवाइड कर दिया, तो ये तो 1 बन गया यहाँ पर। ठीक है, तो दो टर्म से ही पता कर लेते हैं, अगली टर्म को ठीक करने की जरूरत नहीं है वैसे, और करना चाहो तो कर भी सकते हो। कर देते हैं 1/2q, 1 को नीचे वाले टर्म से डिवाइड किया, यानी डिफरेंट हम डिवाइड कर रहे हैं, और 4q को 2q से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2q। तो हमारे पास ये आ गया 1/2q, 1/2q माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा, ये कैंसिल हो गया था 1 और ये 2q। तो मैं क्या करता हूँ, इस टर्म में से ये वाली टर्म माइनस कर दूंगा तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो 1/2q पहले ये लेंगे हम, ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे ये वाली टर्म 1/2q। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव कैंसिल, तो सिर्फ क्या रह गया -1। तो ए ऑप्शन राइट है। सिंपल है भाई। देखिए घबराना मत इतना बड़ा, देखिए अगर अलजेब्रा टाइप में इस तरह से बना रखा हो तो उसको डिफरेंट डिवाइड कर लो, आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा मिलेगा, सिंपल हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। यहां पर भी हमें कॉमन डिफरेंस बताना है और ये एपी है। ठीक है, तो इसको इस तरह से बना लो, डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे 1/3 कर लिया, 1 को 3 से डिवाइड कर दिया, ऐसे -3b को 3 से डिवाइड कर दिया। अगली टर्म चेक करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं इसको राइट कर रहा हूँ, इसको अलग अलग डिफरेंटली डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये है 1/3 और यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर क्या बचा -b, 1/3, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 2b। तो मुझे इस टर्म में से ये टर्म माइनस कर देनी है, तो मुझे कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो 1/3 से 1/3 कैंसिल, क्या बचा माइनस का b, तो सी ऑप्शन आ गया। सी ऑप्शन में -b है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर भी कॉमन डिफरेंस बताना है, तो बड़े आराम से कर सकते हो। अब मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं 2 क्वेश्चन बता चुका हूं भाई। मैं इस टर्म में से ये वाली टर्म माइनस कर रहा हूं, तो 1 - 6b अपॉन 2b माइनस 1/2b। एलसीएम क्या आया 2b आया, तो 1 - 6b माइनस 1, 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ये -6b अपॉन 2b, b से b कैंसिल हो जाएगा, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से भी आप उन दोनों क्वेश्चनों को डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी है ये। अब हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस नहीं बताना, यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है। तो अब ये एपी तो है, बता रखा है कि ये देखो कि ये एपी है भाई। तो एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है दो टर्म का। देखिए कैसे, इसका और इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस क्या होगा, कॉमन सेम मिलेगा भाई। तो इसको ऐसे बना लो, पहले मैं ये लिख लेता हूँ 1/x + 3, इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, दोनों कंडीशन में सेम होगा। तो इस टर्म में से मैं माइनस करूंगा ये वाली टर्म 1/x + 2। ठीक है, ऐसे ही कॉमन डिफरेंस यहाँ पर भी सेम आएगा, ये वाली टर्म ले लो 1/x + 5। थोड़ा ठीक कर लेते इसको, माइनस में इससे पहले वाली टर्म लेंगे कौन सी, ये 1/x + 3। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम x + 3 × x + 2।
तो यहाँ पर ये x+2 तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह से बन जाएगा ये। ऐसे यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, और ये एलसीएम लेने पर हम देख रहे हैं कि क्या कैंसिल हो रहा है। x से x कैंसिल हो रहा है, x से x कैंसिल हो रहा है, x+3 फैक्टर से कैंसिल हो रहा है। आप ऐसे कैंसिल कर सकते हो शॉर्ट मेथड में, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, 2 में से ये माइनस है, 2 में से 3 लेस करेंगे, ऊपर क्या बचेगा, माइनस का 1, नीचे x+2। ऐसे ही यहाँ पर 3 में से माइनस करेंगे 5, तो माइनस का 2, नीचे x+5, माइनस से माइनस ऐसे कैंसिल कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैं 2 की कर रहा हूँ पहले, 2x+4 और उधर 1 की x+5 के साथ ये 2x में से x माइनस किया, x बचा, और ये 4 5 में से माइनस होगा तो क्या बचेगा, 1। तो ये सी ऑप्शन आ गया, ठीक है। समझ में आई बात। Subba Rao started work in 1995 at annual salary of 5,000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? 1995 में उसकी एनुअल सैलरी 5,000 रुपये थी। नेक्स्ट ईयर वो 200 रुपये बढ़ गई, अगले साल भी 200 रुपये बढ़ गई, यानी ईच ईयर इंक्रीमेंट लग रहा है 200 रुपये का, 200 का। तो अब ये कह रहा है कि अगर उसकी सैलरी 7,000 बन गई है तो वो कौन से ईयर में जाके बनी है। समझ में आई बात। तो ये क्वेश्चन एपी टाइप का है भाई। पहले तो हम देखेंगे 1995 में उसकी सैलरी कितनी थी, 5,000, ठीक है। फिर 1996 में 200 का इंक्रीमेंट लग गया, तो ये कितनी होगी, 5,200। तो ये रुपए की बात है भाई, ये भी रुपए की बात है। तो ऐसे ही चलता जा रहा है, ठीक है, ऐसे ही चलता जा रहा है। तो ये ईयर आया, कौन सा ईयर आया बताना, ये कौन से ईयर में इसकी सैलरी क्या बन गई, 7,000, ठीक है। तो हमें लास्ट टर्म पता है, और ये एपी भी है क्योंकि 200 का डिफरेंस आ रहा है, यानी फर्स्ट टर्म यहां पर क्या है, 5,000। कॉमन डिफरेंस कितना है भाई, 200 का, ठीक है। और यहां पर nth टर्म यानी लास्ट टर्म क्या है यहां पर, 7,000। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, n। तो देखिए लगा देते मेथड, a+n-1 इंटू डी। लास्ट टर्म यहां पर 7,000 है, यहां पर 5,000 है, और यहां पर क्या है, कॉमन डिफरेंस 200, ठीक है। तो यहां पर एमसीक्यू में एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूं ऐसी कैलकुलेशन के लिए। मुझे नजर आ रही है ईच टर्म के अंदर यहां पर 3 टर्म है, 1 2 और ये 3। अगर ईच टर्म में कोई चीज कॉमन हो तो कैंसिल आउट डायरेक्ट कर सकते हो, सिर्फ ऐसे केसों में जब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। कैसे भाई, ये देखिए 20 20 20 कैंसिल आउट, कैलकुलेशन हमारी क्या होगी, सिंपल होगी, छोटी होगी। अब यहां पर 70 में से 50 लेस करेंगे, कितना बचेगा, 20। 70 में से 50 लेस करेंगे, कितना बचेगा, 20। और यहां पर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2n, और ये कितना बनेगा, माइनस का 2, माइनस का 2 20 की तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना बन जाएगा, 22। और 2n का 2 भी डिवाइड करेगा, यानी कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 11। ये समझ में आया, दोबारा बताता हूं। ये तो समझ में आ गया कि ईच टर्म में अगर सेम चीज़ हो आप कैंसिल कर सकते हो, कॉमन चीज़ आ रही हो तो। जैसे 20 यानी 100 से डिवाइड हो रहा था, तो मैंने इसको डायरेक्ट 100 से डिवाइड कर दिया। अब ये 70 में से 50 लेस करेंगे 20, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2, माइनस 2 20 की तरफ जाएगा तो कितना आएगा, 22 प्लस होगा, ठीक है। यानी 2n कितना आ गया, 22। तो n कितना आ गया, 2 से 22 को डिवाइड किया कितना है, 11।
तो 11 ईयर में 11 सालों में उसकी सैलरी कितनी बन गई? 7,000। समझ में आ रही बात? तो उसने पूछा कि कौन से सन में, 2005 में या 2004 या 2006 में बनी है ये। तो अब ये गलती मत कर देना कि स्टार्टिंग 1995 से हुई थी तो सीधा इसमें 11 साल ऐड कर दो तो ये 2006 आ गया। ये गलत है, ये गलत है, ये मत कर देना। आपने तो इस एक साल में 11 साल ऐड कर दिए, यानी 12 साल का 7,000 सैलरी बना दिया। ये गलत हो गया ना। तो किस में ऐड करेंगे? इससे पहले वाला 1994, इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो 1994 के बाद 11 साल के अंदर, 11 साल के बाद कितनी बन गई ये? 7,000। यानी 11 साल प्लस करोगे तो कितना आएगा? 2005। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। या फिर ऐसे कर सकते हो कि आपके ये ध्यान में नहीं आ रहा 1994, तो आप ये कहो कि ये एक साल तो लग चुका था 1995 का और उसका 11 साल में बना है, तो इसका मतलब 10 साल और ऐड करेंगे तभी तो 11 बनेगा। एक साल तो 1995 का हो गया और 10 साल ये हो गए तो कितने हो गए? 11 साल। तो टोटल कितने सन हो गया भाई? ये 2005। ठीक है, चाहे आप इस मेथड से करो चाहे आप इस मेथड से करो, आपकी मर्जी है, लेकिन ये मत कर देना, गलत हो जाएगा। सिंपल है, समझ में आ गया? कंफ्यूज मत होना। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, 7th और 13th टर्म एपी की ये है भाई 34 और 64, और हमें 18th टर्म बतानी है। तो कैसे बताएंगे? 7th टर्म क्या बनेगी? जो 7th टर्म बनेगी वो होगी a प्लस n माइनस 1, यानी 7 माइनस 1 6d। कितनी दे रखी है? 34। और 13th टर्म यानी n माइनस 1 30 माइनस 1 13 माइनस 1 कितना होगा? 12d। यही तो होता है 64। और हम दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल, 6 में से 12 माइनस करेंगे माइनस का 60, और यहाँ माइनस का 30, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से 30 को कैंसिल किया, d कितना आया? 5। अब ये d की वैल्यू जो 5 है यहाँ रख दो, इधर रख दो, यहाँ रखेंगे a प्लस 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 कितना होता है? 30, और इधर है 34। 30 माइनस करेंगे 34 में से कितना आएगा? 4। तो a आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हमें क्या निकालनी है? 18th टर्म। तो वो क्या बनेगी? a प्लस n माइनस 1, यानी 18 माइनस 1 कितना होता है? 17d। तो a हमारा क्या आया है? 4। 17 इंटू d क्या आया है? 5। ठीक है, तो ये कितना बनेगा? मेरे ख्याल से 17 5 जा 85 प्लस 4 89। ठीक है भाई, ये आंसर है। नेक्स्ट लेंगे। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4, देन द सम ऑफ 40 टर्म इज। तो देखिए, फर्स्ट टर्म यानी ए क्या होगा? 2, डिफरेंस क्या होगा भाई? 4। ठीक है, और सम ऑफ 40 टर्म निकालना यानी n क्या होगा? 40। तो सम का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह पुट कर देंगे भाई 40/2, 2a a क्या है भाई? 2a, 40 माइनस 1 यानी 39, डी कितना है? 4। तो यहाँ से 40 को 20 पे 40 को 2 से डिवाइड किया तो 20 पे जा रहा है, 2 2 जा 4, 39 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा ये? 4 9 जा 36, 4 3 जा 12 और 3 15। तो 156 प्लस 4 160, 20 इंटू 160 की मल्टीप्लाई में लास्ट में जीरो है तो आप उनको ऐड कर लो ऐसे, एक जीरो, दो एक और एक, ये जीरो होगी, कितनी जीरो की लास्ट में? 2 जीरो, और 2 और 16, 16 2 जा 32, तो 3200 फाइनल आंसर है। ठीक है, सिंपल हमने जो सम का फार्मूला है एपी का उसमें ए डी एन की वैल्यू पुट की है भाई। तो फार्मूला लर्न ही नहीं है तो हम कर ही नहीं पाएंगे, तो ये तो जरूरी है भाई। करें नेक्स्ट। द नंबर ऑफ टर्म ऑफ द एपी टू बी टेकन
सो दैट द सम इज 406, यानी 406 जो सम बना है वो कितनी टर्म लेकर बना है भाई? ए पी दे रखे हैं यहाँ पर, क्या क्या दे रखा देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म यानी ए है 3, कॉमन डिफरेंस क्या है भाई? 7 में से 3 लेस करेंगे 4, ठीक है। हमें यहाँ पर n फाइंड आउट करना है और यहाँ पे हमें सम भी दे रखा है, कितना दे रखा है? 406। तो सम का फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn कितना दे रखा है? 406, तो यहां पर पुट कर देते हैं n/2 2a, कितना भी 3, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 3 जा 6, डी यहां पर कितना है 4, तो 4 की मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4n-4, 6 में से 4 लेस करेंगे क्या बचेगा 2, तो यहां पर आ गया 2 + 4n, 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकालने की इससे कैंसिल हो जाएगा, चाहे आप उस साइड ले जाओ, आपकी मर्जी है भाई, चाहे आप कॉमन निकाल लो। तो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, इसको इस साइड राइट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर बचा 1 + 2n और यहाँ पर नीचे 2 था, तो ये 2 से 2 कैंसिल और 406, ठीक है। अब यहाँ पर n की मल्टीप्लाई करोगे, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे फिर फैक्टर बनाओगे, तब आपका आंसर आएगा। तो अगर आपको लिखना है एग्जाम के अंदर तो आप पूरे मेथड से करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, फैक्टर बनाओ, ठीक है, डिटेल में लिखो। और हमारे अगर ऐसे टाइप के एग्जाम में आया हुआ है, एमसीक्यू पूछा गया है, तो हम इसको आंसर से करेंगे। आंसर से कैसे? हमारे पास है क्या? हमारे पास है n और 2n + 1 या 1 + 2n कह लो, और वो कितना है भाई 406 के इक्वल। तो देखिए अगर मैं n की वैल्यू 5 लेता हूं तो यहाँ पर 5 बनेगा, यहाँ पर 5 2 = 10 + 1 11, 11 5 जा तो 55 होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि आप n की वैल्यू 10 लोगे और 10 किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 0 आना चाहिए, लेकिन लास्ट में 0 नहीं आ रहा, लास्ट में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। 12 चेक कर लेते हैं, इसकी बजाय n की बजाय 12 ले लेते हैं, तो यहाँ 12 पुट किया और यहाँ पुट करेंगे 12 2 जा 24 + 1 25, तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 की मल्टीप्लाई क्या होती है 10, लास्ट में 0 बनेगा, तो यहाँ पर लास्ट में 0 नहीं है, तो सी ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आप डी पे टिक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप टाइम बचा सकते हो बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए। और आप अब ये पुट करके मत देखना, आएगा ही आएगा, चेक कर लो। 14 n की जगह क्या रखा 14, और 14 2 जा 28 + 1 करेंगे 29। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो भाई, 14 9 जा 126, 12 कैरी, 14 2 जा 28 + 12 40 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर n क्या है 14। अगले क्वेश्चन में क्या है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP be 3n² + n and its common difference is 6, then its first term is। भाई सम दे रखा है n टर्म का और कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है, फर्स्ट टर्म बतानी है यानी a बताना है। तो देखिए इसके लिए ये नई बात आई है, पहले इसको सम को राइट कर देते हैं भाई 3n² + n, और जब आपको फर्स्ट टर्म निकालनी हो तो देखिए आप n की जगह 1 पुट कर दो, यहां पर 1 का स्क्वायर 1 प्लस n की जगह 1 पुट करेंगे कितना आएगा 4, ये फर्स्ट टर्म आ चुकी है, आपका आंसर आ चुका है। समझ हमारी बात? क्यों भाई, मान लो फॉर एग्जांपल ये है 2 5 8, ये कोई AP है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 2, और कोई कहे कि आप फर्स्ट टर्म का सम निकालो, तो वो भी कितना आएगा 2 ही आएगा। समझ हमारी बात? तो इसलिए जब भी ऐसा केस होगा तो हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो n की जगह 1 पुट कर देंगे, और हम अगर n की जगह 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर, आंसर वैसे आ चुका है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है, हमें कॉमन डिफरेंस की जरूरत ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। फिर भी देखिए और बातें देखिए, बड़े काम की है, n की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और n की जगह 2 रखेंगे यहाँ पर, तो ये 4 3 जा 12 + 2 14, ये बनेगा 12
और ये 2 पुट किया तो 14 बन गया। यहां तक समझ में आया? अब देखिए जो सेकंड टर्म आएगी वो, ये सेकंड टर्म नहीं आई है, ये वाली जो है ये सेकंड टर्म नहीं आई, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। सेकंड टर्म ऐसे आएगी, S2 माइनस S1, 14 माइनस 4 कितना आ गया भाई? 10। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें ये, बड़े काम की है। अब फर्स्ट टर्म निकाल दी, सेकंड निकाल दी, फर्स्ट टर्म डायरेक्ट n की जगह 1 पुट करो। और नोट करने वाली बात क्या है कि आपने जो सेकंड टर्म निकालनी हो तो ये मत समझना कि 14 सेकंड टर्म है, ठीक है। ये दो टर्म का सम है, सेकंड टर्म नहीं है, ये दो टर्म का सम है, ठीक है। ये 5 नहीं है, ये 5 और 2 7 है, ये वाली बात, ठीक है। तो ये कब आएगी, ये वाला सेकंड टर्म कब आएगा? जब आप दोनों टर्म के सम यानी 7 में से पहले वाला सम यानी 2 माइनस करोगे तब ये 5 आएगा, तब ये 5 आएगा। यानी जब सेकंड टर्म निकालनी हो तो दो टर्म के सम में से एक टर्म का सम यानी फर्स्ट टर्म माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। अब बात आती कॉमन डिफरेंस की, ये भी इंपॉर्टेंट है अभी। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? हमारे पास दो टर्म आ चुकी है यानी a2 माइनस a1। a2 हमने कितना निकाला? 10। a1 हमने क्या निकाला था भाई? 4। यानी कॉमन डिफरेंस कितना आया? 6। वेरीफाई हो रहा है, हो रहा ना? ठीक है, तो ये आपको पूरा समझाने के लिए इसलिए बताया है क्योंकि आगे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कुछ इस टाइप के, और वैसे डायरेक्ट आंसर आ चुका था यहां तक। अब नेक्स्ट करते हैं। इफ द सम ऑफ n टर्म ऑन ए पी, ये p दे दी भाई, फिर आ गया सम 3n² प्लस 5n, और क्या है भाई यहां पर? देन विच ऑफ इट्स टर्म इज 164, यानी कौन सी टर्म जो है 164 होगी। तो इसके लिए हमें बातें पता होनी चाहिए। हमारे पास है क्या? सम है n टर्म का ये, ठीक है। यहां से हम फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, n की जगह 1 पुट कर देंगे, 3 प्लस 5 कितना हो गया? 8। अब सेकंड टर्म नहीं आएगी, ये सेकंड दो टर्म का सम आएगा S2, यानी n की जगह 2 पुट कर रहे हैं हम, 2 का स्क्वायर 4, n की जगह 2 पुट कर रहे हैं, तो ये कितना आ गया? 10 और 12 22, ये आ गया, ठीक है। ये किस लिए फाइंड आउट कर रहे हैं? सेकंड टर्म अब आ जाएगी कैसे? S2 माइनस S1 कर दो, 22 माइनस आप 8 करोगे कितना आ जाएगा? 14। और अब कॉमन डिफरेंस भी आ जाएगा कैसे? दो टर्म आ चुकी हैं a1 और a2, पहली दो टर्म आ गई तो यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, 14 में से 8 माइनस कर दो, कितना कॉमन डिफरेंस आ गया? 6। अब मुझे फाइंड आउट कौन सी टर्म करनी है, हमें तो ये पता करना है कि कौन सी टर्म 164 बनेगी। तो देखिए यहां पर ये फार्मूला लगा दो कि 164 ये वाला हम जो लगाते हैं ना, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 164 फर्स्ट टर्म क्या निकाली हमने? 8, और n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस कितना है? 6। बस सोल्व कर दो भाई इसको, 164 8 6n माइनस 6, 8 में 6 लेस करेंगे 2 बचेगा, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा 164 में से, 162 बचेगा, और 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ गया? 6 2 जा 12 और 6 7 जा 42, यानी 27th टर्म है ये, यानी बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट करते हैं। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 1 and 11. If the sum of its term is 36, then the number of term will be, ये कह रहा कि जो AP है उसकी फर्स्ट टर्म 1 है और जो लास्ट टर्म है वो 11 है, और उन सभी टर्म का जितनी भी टर्म है उनका सम कितना दे रखा? 36। वो है टर्म है कितनी, यानी n निकालना है। सम का फॉर्मूला यूज करो,
n/2 और फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म वाला मेथड यूज करो सम के लिए। इस सम के लिए फर्स्ट और लास्ट टर्म, मैंने दो मेथड बताए थे ना सम के, एक तो 2a + n-1 इंटू डी और इनटू में ये था, और दूसरा क्या था, a यानी फर्स्ट, l यानी लास्ट टर्म, इन दोनों का सम इनटू में n/2। तो ये तो दे रखा है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कितना दे रखा है 1 और 11, ठीक है। Sn कितना दे रखा है 36, n/2 फर्स्ट टर्म यानी 1 है, लास्ट टर्म यानी 11 है, तो 36 n/2, 11 + 1 कितना होता है 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, 6 से 36 को डिवाइड करेंगे 6, n कितना आ गया 6 आ चुका है, ठीक है, इजी है। If 4 number in AP are such that their sum is 50 and the greatest number is 4 times the least, then the number are। तो देखो 4 नंबर हैं AP में है, उनका सम 50 है और जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 4 टाइम्स है, 4 गुना है, किसका 4 गुना है छोटे वाले नंबर का। तो ऐसे क्वेश्चन को तो आंसर से कर दो क्योंकि आंसर में सारा कुछ बता रखा है। ये देखिए यहाँ पर एपी तो तकरीबन सारी है, मिलेगी। यहाँ पर देखिए इसका सम देखिए 5 + 10 15, 15 + 15 30 और +20 कितना हो गया 50। ये चीज़ तो वेरीफाई हो गई। अब एक चीज़ और वेरीफाई कर लो कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है 20 वो किसके इक्वल है भाई, वो 4 टाइम्स इक्वल है किसका भाई छोटे वाले नंबर का। तो 5 का 4 टाइम्स कितना होता है 20 होता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इस क्वेश्चन को आपने आंसर चॉइस से करना है। समझ में आ रही बात कैसे किया है, उसने बोला कि उन नंबर का सम क्या है 50, तो ऐड करो आप 5 + 15 20 + 20 40 + 10 50। एक कंडीशन वेरीफाई, सेकंड कंडीशन वेरीफाई करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट कौन सा भाई इनमें 20, वो किसके इक्वल आना चाहिए 4 गुना 4 टाइम्स किसका भाई स्मॉलेस्ट का यानी 5 का। तो आ रहा भी ये तो वेरीफाई हो रहा है 20 = 20 होता है, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में देखिए इफ k 2k - 1 and 2k + 1 are 3 consecutive term of an AP, the value of k is। k की वैल्यू बतानी है, सिंपल है। AP में क्या होता है कॉमन डिफरेंस सेम होता है, यानी इस टर्म में से ये वाली टर्म माइनस कर दो और इस टर्म में से ये वाली टर्म माइनस कर दो। तो देखिए कॉमन डिफरेंस कैसे होगा, 2k - 1 में से माइनस करेंगे कौन सी टर्म पहले वाली, ठीक है। दूसरा कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, 2k + 1 में से माइनस करेंगे इससे पहले वाली टर्म 2k - 1। तो यहां पर देखिए क्या बना, 2k में से k लेस किया तो k - 1 बचा। यहाँ पर 2k से 2 कैंसिल और ये +1 और ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, यानी ये 2 बच गया और ये आ गया और ये 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। कोई करेक्शन बिल्कुल सही होनी चाहिए, ये कल तो नहीं है, जैसे ये 2k से 2 कैंसिल हो गया, ये 1 और ये माइनस, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। k की वैल्यू क्या आ गई 3 ऑप्शन में है भाई, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू k टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर देन k। अब देखिए जो मैंने फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का जो सम है और ओड नेचुरल नंबर का जो सम है उसका मैंने डायरेक्ट मेथड बना के बताया था, वो देखिए यहाँ पर यूज करेंगे, हमारा टाइम बचाएगा। इसने बोला है, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर क्या होता है भाई n × n + 1, सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर क्या होगा n², ठीक है। इसने कंडीशन क्या दी है कि जो
ये वाला सम है वो इक्वल है k टाइम्स, k गुना किसका भाई, इस वाले सम के, यानी n इंटू एन प्लस वन इक्वल टू k टाइम्स ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। हमें k निकालना है तो k को तो यहीं रहने दो, इस n स्क्वायर को इसके नीचे ले आओ, स्क्वायर से ये वाला n कैंसिल, तो k की वैल्यू क्या आ गई, n प्लस वन अपॉन n। कौन सा ऑप्शन आएगा, लास्ट डी, सिंपल था। नेक्स्ट लेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो देखिए इस सीरीज का हमने अगली टर्म भी बताई थी, अब यहां पर हमें सम बताना है। तो सम कैसे निकालोगे, उसके लिए फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस ये पता होना चाहिए भाई। तो यहां पर फर्स्ट टर्म है √2, कॉमन डिफरेंस √8 में से √2 माइनस कर दो। अब ये मत कर देना भाई गलती कि 8 में से 2 माइनस कर दिया 6 आ गया, ये गलती मत कर देना, ये √6 आ गया, ये गलत है। ऐसे डायरेक्ट कभी भी रूट में से माइनस नहीं होगा। कैसे होगा, इस जैसा बनाओ √2 जैसा। √8 का मतलब क्या होता है, 2√2, ठीक है। ये डबल टर्म है, ये सिंगल है, तो डबल में सिंगल टर्म माइनस करें तो सिंगल टर्म बचेगी, यानी अकेला √2 बचेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म भी √2 और कॉमन डिफरेंस भी √2। हमें सम निकालना है, तो सम क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n हमें पता नहीं भाई, हाँ a पता है √2, और क्या पता है कॉमन डिफरेंस भी, वो भी क्या है √2। अच्छा यहाँ पे देखिए √2 और √2 कॉमन आ जाएगा, कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालेंगे बाकी क्या बच जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर n-1, ठीक है। √2 तो हमने कॉमन निकाल लिया। अब ये क्या बनेगा, ये यहाँ पर कर देता हूँ मैं। अब देखिए √2 अपॉन √2 हो, √2 अपॉन √2 हो तो 1/√2 होता है, चेक कर लेना, रेशनलाइज करेंगे यही बनेगा, ठीक है। √3 अपॉन 3 हो तो क्या बनेगा, 1/√3। बाकी देख लो कैसे बनेगा, हम रेशनलाइज करेंगे यहां से ऊपर वाली टर्म को रेशनलाइज करेंगे, ऐसे करते रेशनलाइज। तो ऊपर तो मल्टीप्लाई क्या आ गई 2, नीचे क्या 2√2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1/√2। तो इस तरह से बनता है, तो आपने डायरेक्ट करना है यहाँ पर। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, ये हमारा क्या आ गया n/√2, और यहाँ n2 में क्या बचा ऊपर, यहाँ पर बचा 2 में से 1 माइनस करेंगे +1, यानी n+1। तो कौन सा ऑप्शन आया, चेक कर लो, n इंटू n+1 अपॉन √2, सी ऑप्शन द राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ an AP is a and another term is b, then its common difference is। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, a, nth टर्म का मतलब लास्ट, nth टर्म कह लो या लास्ट टर्म कह लो, वो क्या है a, b है यहाँ पर। तो हमें कॉमन डिफरेंस बताना है, यानी d बताना भाई, ठीक है। तो nth का मेथड क्या होता है भाई, लास्ट टर्म इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। और लास्ट टर्म यानी क्या दे रखा है भाई, b दे रखा है, पुट कर दो। फर्स्ट टर्म तो a ही दे रखा है, ठीक है, और ये n-1 और हमें d निकालना है, तो बाकी को उस साइड लेके जाते हैं, a को इस साइड ले आओ, b माइनस a, ठीक है। अब ये n-1 से इसको डिवाइड कर दो, सिर्फ हमें क्या चाहिए, d चाहिए, समझा भी बात। b की तरफ क्या लेके जाएंगे a, तो b माइनस a हो गया। अब d के इनटू में क्या है फैक्टर n-1, तो हमें तो अकेला d चाहिए, तो ये फैक्टर उधर जाके क्या बनेगा, नीचे चला जाएगा। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए, कौन सा ऑप्शन बनेगा, b माइनस a अपॉन n-1, ये बना चाहिए बी ऑप्शन, ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट,
2 APs have the same common difference. The first term of one of these is 8 and that of the other is 3. The difference between their 13 term is. 2 AP हैं भाई यहाँ पर, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है. फर्स्ट AP जो है उसका फर्स्ट टर्म 8 है, सेकंड AP जो है उसका फर्स्ट टर्म क्या है 3 है. तो हमें उनकी जो 30 टर्म निकालेंगे दोनों AP की, उनका डिफरेंस बताना है क्या होगा. तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है. यहाँ पर जैसे फर्स्ट वाले AP का A1 8 है, दूसरे वाले का क्या है 3 है. कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर, दोनों का सेम है, D1 D2 लेने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पर जो 30 टर्म बनेगी फर्स्ट AP की, जो फर्स्ट AP है उसकी जो 30 टर्म बनाएंगे वो क्या बनेगी, देखिए A1 माइनस प्लस 30 माइनस माइनस कितना होगा 29D. और जो दूसरी बनेगी सेकंड AP की 30 टर्म क्या बनेगी, यहाँ पर ये A1 आएगा ना. अच्छा, A1 की जगह हम क्या लेंगे 8, और यहाँ पर A2 आ गया, उसकी जगह लेंगे 3, 29D. ठीक है, तो इनका डिफरेंस क्या आया, ये तो कैंसिल हो गया, क्या आएगा 5. तो सिंपल है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो तो वो कॉमन डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं, आप सीधा 8 में से 3 माइनस कर दो. फर्स्ट AP की फर्स्ट टर्म में से सेकंड AP की फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, 8 माइनस 3 यानी 5. तो इस तरह से हमने यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के MCQ के हैं. उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे. फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए. हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.